भारत की तैयारियों के बीच द्रास में टीवी 9 1999 में यही हुई थी भारत पाक जंग। सीधे विपिन चौबे का मैं रुख करती हूं। द्रास सेक्टर से ही हमारे सहयोगी विपिन चौबे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विपिन, संभव हो तो तस्वीरें बताएं, किस तरीके के हालात, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और सीक्रेसी के साथ इंफॉर्मेशन को रखा जाता है, लेकिन मैं आप क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद है इसलिए आप एक ग्राउंड रियलिटी के आधार पर जानना चाहती हूं कि इस वक्त की स्थिति क्या संकेत देती है। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान 25 साल बाद एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़ा है और ये आशंका व्यक्त की जा रही कि शायद दोनों देश एक बार फिर से युद्ध में कूद जाएं, तो ऐसे में उस युद्ध के मैदान में क्या कुछ चल रहा है, जहां 25 साल पहले पाकिस्तान ने युद्ध को छेड़ा था और महज 75 दिन में पूरी पाकिस्तान की आर्मी हार मान के वापस चली गई थी। तो सबसे पहले देखिए, हम द्रास के उस एरिया में खड़े हैं जहां पर जिन सेक्टर में ये युद्ध हुआ था और आज भी यहां पर युद्ध के निशान मौजूद है। वेलकम टू सप्तगिरी एनपीएस यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन फॉर BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. हम यही देखने आए हैं दिल्ली से श्रीनगर, श्रीनगर से बादीपुरा, बादीपुरा से सोनमर्ग और सोनमर्ग से हम द्रास पहुंच गए हैं। उन चोटियों को देखिए जिन चोटियों पर रात के अंधेरे से चोरी चोरी चुपके चुपके यहां पर पाकिस्तान की फौज ने कब्जा कर लिया था और इन्हीं चोटियों को खाली कराने के लिए भारतीय सेनाओं ने युद्ध लड़ा था। और आपको जानकर हैरानी होगी सुरभि कि उस युद्ध के निशान आज भी द्रास की इस घाटी में, इस चोटियों में मौजूद है और अब हम आपको वो निशान दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले ये निशान देखिए, ये जो वॉल्स बनाई गई थी इस पूरे इलाके को बचाने के लिए बनाया गया था और इन चोटियों से, जो सामने आपको चोटियां नजर आ रही हैं, इन चोटियों से पाकिस्तानी सेना तोप के गोले बरसा रही थी। सोचिए कितना मुश्किल जंग रहा होगा कि ऊपर पाकिस्तान और नीचे भारतीय सेना। उसके बावजूद भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम के दम पर इस युद्ध को झेला और आज भी देखिए उन तोप के गोलों को झेलने वाली दीवारें यहां पर मौजूद है, बंकर यहां पर मौजूद है। सिर्फ आगे जाते आइए और देखते आइए। हम ये देखने आए हैं कि 25 साल बाद इस पूरे इलाके में क्या चल रहा है। हालांकि इन 25 साल का इतिहास ये बताता है कि उस युद्ध को बुरी तरह से हारने के बाद पाकिस्तान इस तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि भारत की सेनाओं की ताकत क्या है, शौर्य क्या है, पराक्रम क्या है। और यहाँ पर जो निशान मौजूद है वो हम आपको दिखा रहे हैं। टूटे हुए दीवारें यहाँ से लेकर जरा आगे तक सुभाष आप दिखाइए। ये वो तमाम दीवारें हैं जो भारत की सिक्योरिटी लाइन थी, सिक्योरिटी वॉल जिसको कहा जाता है, और हर दीवार पर तोप का गोला आकर गिरा था। जानबूझकर इन दीवारों को रिपेयरिंग नहीं की गई है ताकि ये बताया जा सके कि कैसे यहाँ पर भारतीय सेनाओं ने इस युद्ध को लड़ा था और कैसे यहाँ से पाकिस्तान की सीमा इन घाटियों को खाली करके भागने पर मजबूर हो गई थी। द्रास का वो सेक्टर है, वो घाटियां हैं जहां पर इस युद्ध को लड़ा गया था और जिन बंकरों में रहकर भारतीय सेना ने युद्ध को लड़ा, उस बंकर पे भी जो तोप के गोले गिरे थे उनके निशान आपको मौजूद है। उन चोटियों को देखिए और उन टॉप के इलाकों में जहां एक वक्त में पाकिस्तानी सेना काबिज हो गई थी, आज भारतीय तिरंगा शान से वहां लहरा रहा है और उन बंकरों की तरफ आपको ले चल रहे हैं जिन बंकरों में रहकर भारतीय सेनाओं ने इस युद्ध को लड़ा है। आज बेशक ये बंकर खाली है क्योंकि ये पूरा इलाका इतना सेफ जोन माना जाता है, क्योंकि अब पाकिस्तान इधर देखने की भी हिम्मत नहीं करता है। 25 साल पहले 3 मई 1999 को जो बटालिक सेक्टर से युद्ध की शुरुआत हुई थी और जिन 4 जगहों पर, चाहे वो टाइगर हिल हो, बटालिक सेक्टर हो, करगिल हो या फिर द्रास की घाटी हो, द्रास का सेक्टर हो, युद्ध को लड़ा गया था। और उन बंकरों के अंदर आपको मैं लिए चलता हूं जिन बंकरों में भारतीय सेनाओं ने रहकर युद्ध लड़ा है। देखिए यहां से वो जवाब दिया गया था और यहां से तमाम वो घाटियां आपको नजर आएंगी जहां पर काबिज हो गई थी पाकिस्तानी फौजें। लेकिन भारतीय सेनाओं का पराक्रम देखिए कि नीचे रहने के बावजूद, ऐसा ये माना जाता है और ये दावा किया जाता है, अगर कोई दुश्मन ऊपर हो और नीचे से आपको परास्त करना है तो एक सैनिक पर लगभग 27 सैनिक चाहिए होते हैं। उसके बावजूद भारतीय सेनाओं ने कैसे पाकिस्तान की सेना के दांत खट्टे किए थे और उसके बाद उसके निशान आज भी यहां पर मौजूद है। द्रास सेक्टर में बेहद सुरक्षित इलाका और जो गाइडलाइन इस मौजूदा हालात को लेकर जारी की गई है उसके चलते हम बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स आपको नहीं बता रहे हैं। बहुत कुछ हमारी आंखें देख रही हैं, हमारे कान सुन रहे हैं, लेकिन हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन हम वो दिखा सकते हैं जो इस द्रास की घाटी ने, द्रास के सेक्टर ने झेला है और यहां से लेकर वहां तक आप देखेंगे यही वो सिक्योरिटी वॉल थी जिसने इस पूरे इलाके को बचाया था। और उस घाटियों से, वहां दाहिने हाथ में देखिए, उन घाटियों से पाकिस्तानी सेना
यहां से हमला करके इस सिक्योरिटी वॉल को तोड़ी थी और उसके बाद यहां से चढ़ाई करते हुए भारतीय सेना ने तिरंगा वहां पर लहराया था। तो ये करगिल, द्रास, बटालिक और इसके अलावा टाइगर हिल के वो इलाके हैं जिस पर युद्ध की विभीषिका भारतीय सेना पर पाकिस्तान ने थोपा था और यही वो करारी हार थी जिसके बाद अब सपने में भी पाकिस्तानी फौज युद्ध का नाम खासकर भारत से तो नहीं लेना चाहती है। आज भी सीज फायर करके ये बताने की कोशिश कि हम डरते नहीं हैं, लेकिन पैर थरथरा रहे हैं। पुलिस और सेना आपस में भिड़ रही है और आपको याद होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो संसद में गृह मंत्री के पैर तक कांपे थे। तो भारत की सेना के जवाब का इंतजार हो रहा है पूरी दुनिया और इस बार की जो लड़ाई है उसमें पूरी दुनिया का समर्थन भारत को है क्योंकि भारत ने इस बार आतंकवादी हमला झेला है और भारत स्ट्रेटेजिकली अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान कर रहा है। कैसा जवाब होगा वो देखना होगा, लेकिन ये घाटी आज भी उसके निशान यहां पर मौजूद है जो युद्ध पाकिस्तान के द्वारा भारत पर लादा गया था।